आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल फॉर स्टडी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि हम दिन के 24 घंटे हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकें और वो एक ऐसा टाइम टेबल हो जो यथार्थ के करीब हो, तार्किक हो, ताकि लंबे समय तक उसको फॉलो भी किया जा सकता है, उसको पालन भी किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी बातों से संबंधित आज की चर्चा का विषय रहेगा टाइम टेबल फॉर स्टडी। तो चलिए और देखते हैं कि कैसा टाइम टेबल हो जो यथार्थवादी हो और तार्किक भी हो। तो कैसा टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए, उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम टाइम टेबल बनाते क्यों हैं। टाइम टेबल हम बनाते हैं ताकि हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सके और हम एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है एग्ज़ाम क्रैक करना, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की हमारी पढ़ाई अच्छी हो, उसके लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है वो है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो इस तरीके का रायता फैला है उससे अपने आप को बचाना है। ये एक तरीके से टाइम टेबल नहीं है, ये टाइम ट्रैवल है। टाइम ट्रैवल यानी कि ये आपको अतीत में ले जाता है, पास्ट में ले जाता है। एक बचकाना, अगर आपने स्कूल में इस तरीके के प्रयोग नहीं किए हैं तो शायद फिर आप ऐसा काम करने की सोचें, प्रयास करें, वरना अपने आप को इस तरीके का जो अनरियलिस्टिक है, अतार्किक टाइम टेबल है और 1 घंटा 2 घंटा और 20 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई के जो विचार हैं अगर आते भी हैं तो उसको तुरंत आपको त्याग देना चाहिए। तो पहला जो सुझाव मेरा है कि इस तरीके के टाइम टेबल बनाने से, और ऐसा कोई बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है तो उसको फॉलो करने से अपने आप को पूरी तरीके से रोक ले, बचा ले। तो यूट्यूब पे जो एक आजकल चलन है, चलन क्या उसको हम रायता कहेंगे, जो टाइम टेबल को ब्लॉग की तरह पेश कर रहा है, उससे भी आपको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि वो भी ना ही यथार्थवादी है और ना ही उसमें तार्किकता है। ऐसा कोई टाइम टेबल कोई बना भी लेता है तो वो 1 दिन 2 दिन उसको फॉलो कर सकता है, वो लंबे समय की पढ़ाई के लिए वह किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, तार्किक नहीं है। तो ऐसे रायते जो फैले हुए हैं, इन रायतों से भी अपने आप को बचाना है, दूर रखना है, ये आपको सिर्फ डिप्रेस करेंगे। तो हमको क्या क्या करना चाहिए उस पर हम बात करते हैं। उसमें पहला जो मेरा सुझाव है, पहला जो पॉइंट है वो है कि आप टाइम के अनुसार पढ़ाई तय न करें, पढ़ाई के अनुसार टाइम तय करें। बस समझ पा रहे हैं कि आपको टाइम के अनुसार पढ़ाई तय नहीं करनी है, पढ़ाई के अनुसार टाइम तय करना है। तो आपका सिलेबस, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 6 या 7 सब्जेक्ट हैं, तो कितना समय, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं 3 महीने हैं तो उसको उस तरीके से डिवाइड कीजिए। और अगर 1 साल का समय है, अभी 1 साल बाद आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, 1.5 साल बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो फिर उस तरीके से उस टाइम को उस सब्जेक्ट में डिवाइड कीजिए। और न सिर्फ वो 1 साल का प्लान हो, उस 1 साल को महीने में, कि 1 महीने में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको फिर वीक में बांटिए और वीक से फिर दिन में बांटिए। और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास 1 साल का समय है तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे दिन में निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। और अगर मेंस देने जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा आपको समय देना चाहिए, तो वो 12 से 15 घंटे आपको तय करने चाहिए, अगर पढ़ाई के अलावा आप कुछ और नहीं करते हैं तब। तो इस तरीके से डिफाइन हो। तो पहले एक दीर्घकालिक योजना, उसके बाद उसको महीने, वीक और दिन में बांटें और फिर उसको सेट करें। और वो सेट जो आप टाइम टेबल करेंगे तो वो अपने अनुसार फिर उसको करना चाहिए कि आपका नेचर क्या है। ठीक है, अगर वो आपकी नेचर से मैच नहीं खा रहा है, वो किसी और के नेचर को फॉलो करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो योजना भी आपकी फिर बहुत बुरी तरीके से असफल होने वाली है। तो इसमें दूसरा जो सुझाव है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई का जो भूत है उसको भी छोड़ दीजिए। जो फैलाया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए, अगर आप सुबह उठ के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन वो सभी के लिए भी बेहतर होगी ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो देर रात तक पढ़ाई करना पसंद करते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं और उसमें भी उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और मिलता भी है।
तो अपने नेचर को पहचानिए, उसको डिफ़ाइन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। उसमें हाँ, ये इतना तय हो कि हम दिन में अगर 10 घंटे की पढ़ाई है तो हम 2 या 3 स्लॉट में उसको बांट कर उस निर्धारण कर लें कि रात में इतना पढ़ना है, दोपहर में इतना पढ़ना है, शाम को इतना पढ़ना है। तो इस तरीके से उसको बांटा जा सकता है। तो जिनको मुर्गा बनना है उनको मुर्गा बनने दीजिए, और आपको उल्लू बने रहना है तो आप उल्लू बने रहिए, लेकिन वो आपके नेचर के साथ सूट करना चाहिए। आपके नेचर को अगर वो सूट नहीं करता है तो निश्चित रूप से या तो वो सफल नहीं होगा, या आप उसको सफल बनाने में 1-2 महीने वैसे ही ख़राब कर देंगे। ना तो आप टाइम से सुबह उठ पाएंगे और ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, या उठ भी गए तो दिन भर फिर आलस आएगा, पढ़ाई नहीं होगी कुल मिला के। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखनी है, वो है कि पढ़ाई को लिखाई में बदलिए। आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, दिन का अगर अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किताब उठा के जो केवल पढ़ने की आदत है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शायद उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, साहित्य आप पढ़ते हैं, साहित्य में कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ है कि आप केवल पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो MPPSC हो, चाहे वो UPSC हो, तो आपको निश्चित रूप से पढ़ाई को लिखाई में ही बदलना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो साथ में मैप्स वगैरह पे काम करते रहिए। और समय जो आपका पढ़ाई का निर्धारित है उसमें आंसर राइटिंग है, की पॉइंट लिखना है, छोटी सी डायरी रखिए, उसमें की पॉइंट लिखिए। तो लिखने की प्रक्रिया पढ़ने की प्रक्रिया के पैरेलल चलनी चाहिए, बराबर चलनी चाहिए। जितना पढ़ा है उसकी आंसर राइटिंग कीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस पर की नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है। और जो हम लिख कर पढ़ते हैं तो वो याद भी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो हमारी एक तरीके से मेमोरेबल भी रहेगा, याद करने में भी आसानी रहेगी, तो वो एग्ज़ाम में भी उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और टाइम टेबल में आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप कोई मशीन नहीं हो कि आपने फिट कर दिया कि 1 घंटे पढ़ा फिर स्टॉप, फिर 2 घंटे पढ़ा फिर स्टॉप, फिर 3 घंटे पढ़ा फिर स्टॉप। तो एक सामान्य इंसान की तरह आपको यथार्थ पर खड़े होकर टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उसमें एक रिलैक्सेशन टाइम भी अपने लिए निश्चित करना चाहिए, जिसमें फ्रेंड भी शामिल हों, फैमिली भी शामिल हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी शामिल हो। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में अगर मूवी देखना पसंद है तो मूवी देख लीजिए, स्पोर्ट पसंद है तो दिन में आधा घंटा 1 घंटा आप स्पोर्ट की निकाल सकते हैं। अगर वो इंडोर आउटडोर की जगह इंडोर है, बोर्ड गेम्स वगैरह हैं, चेस वगैरह आपको पसंद है, तो उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग कभी अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल सकता, कभी अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकता है। तो आपके दिमाग को रिलैक्स होना ज़रूरी है, और दिमाग भी रिलैक्स हो और बॉडी भी फिट हो। तो डाइट को भी आप उस तरीके से रखिए कि जिसमें ज़्यादा संभावना होगी आप स्वस्थ बने रहें लंबे समय तक। तो बीमारियों से अपने आप को बचा के रखना है। तो शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तब आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तब वो रिज़ल्ट आपको निकाल के देगी। तो अगर इन सारी बातों को ध्यान रखा जाता है, इसमें एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से एक सुझाव है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, अगर नहीं है तो बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप दिन में आधे घंटा 15 मिनट जो है ध्यान वगैरह, योगा वगैरह के लिए निकाल सकते हैं। योगा यानी आसन वाला योगा ना भी करें तो आंख बंद करके और जो ध्यान मेडिटेशन है उसको आप प्रयास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से वो आपकी जो दिमागी पावर है, मानसिक शक्ति है, उसको बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा। तो यही सब बातें हैं। और चूँकि आप मैच्योर हैं तो अपने हिसाब से फिर उसको कि कैसे हम एक दिन का एक बेहतर परिणाम निकाल सकते हैं स्टडी के रूप में, पढ़ाई के रूप में, ताकि हमको सफलता मिल सके, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन रियलिस्टिक जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर रायते फैले हुए हैं उससे हमको बचा के रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सब जानकारी आपको कुछ हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।